बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं द लंग्स। लंग्स को उर्दू में कहते हैं फेफड़े। फेफड़े बेसिकली एल्वुलाई से मिलकर बनते हैं। जब बहुत सारे एल्वुलाई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक स्पॉन्जी और इलास्टिक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लंग कहते हैं। हमारे सीने में लंग्स का एक पेयर मौजूद है। हमारा जो चेस्ट है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बना है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से मिलकर बना है। और ये जो रिब्स हैं इनके ऊपर एक मसल होता है। रिब मसल को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल जो है ये हमारी रिब्स को बनाते हैं। अब लंग्स के नीचे एक थिक हमें लेयर नजर आती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं, या फिगर में देख सकते हो मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ये दो लंग्स हैं। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर लेयर नजर आती है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बॉडी में बेसिकली एक पेयर पाया जाता है लंग्स का। एक लंग जो है वो स्लाइटली लार्ज होता है साइज में और एक जो है वो छोटा होता है। अब एक लंग का बड़ा और छोटा होने की वजह क्या है? लेफ्ट लंग वो छोटा होता है क्योंकि हमारा जो हार्ट है बेसिकली वो हमारे चेस्ट में सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हार्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है उसके जो कि लेफ्ट लंग की तरफ निकला होता है, उस तरफ से उस तरफ को बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट लंग है उसके पास 2 लूब्स होते हैं। लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर एंड हैव 2 लूब्स, जबकि राइट लंग जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और इस वजह से उसके पास 3 लूब्स होते हैं। अब दोनों जो हमारे पास लंग्स हैं, दोनों लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं। अगर आप किसी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया, आप कुर्बानी करते हो या फिर आप मीट लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि लंग्स का जो टिश्यू होता है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी और इलास्टिक होता है। स्पॉन्जी जैसे कोई बहुत नरम सा स्पंज होता है, जैसे जिसके साथ हम डिशेज वॉश करते हैं, वो स्पंज बहुत ही नरम सा होता है, पोरस मेम्ब्रेन की तरह का होता है। तो इसी तरह से लंग्स के भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। अब लंग्स जो है वो एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में बाउंड होता है। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन एक मेम्ब्रेन में बाउंड है। अल्लाह ताला ने ये स्पेसिफिसिटी रखी है हर ऑर्गन की कि वो एक मेम्ब्रेन में इसलिए बाउंड है कि उसकी हिफाजत हो सके, वो दूसरे ऑर्गन के साथ टकरा कर ख़राब ना हो जाए। अब लंग्स के पास 2 तरह की मेम्ब्रेन्स है। एक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये हमारे पास पर्पल कलर में, ये जो पर्पल कलर की नज़र आ रही है इसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे हम कहेंगे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। जबकि जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर साइड पर होती है लंग्स के साथ, और जो ये है आउटर। अब इन दोनों के बीच में ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इसको हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। इसका बेसिकली क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जब भी लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सपैंड करते हैं तो इस दौरान इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके, इनको आपस में रगड़ खाने से बचाए। ठीक है, तो लंग्स कहाँ पर होते हैं? लंग्स बेसिकली हमारी चेस्ट में होते हैं, एक पेयर होता है। इसके अलावा इसके नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है, और हमारे चेस्ट में 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और रिब्स के पास क्या होता है? मसल होता है। मसल का क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल। तो ये सारा जो है ये बहुत ही इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।